लेकिन जो कल घटना हुई है भारत में, वो बड़ी भयावह हुई, हृदय विदारक हुई, निशब्द घटना हुई है। उस पर कुछ कहना ही, अब क्या कह दें। कईयों के हंसते खेलते परिवार उजड़ गए, पूरी प्लेन आग का गोला बन गई और पूरे भारत में यूं कहें आसमानी आफत आई। और भारत इतिहास के एविएशन इतिहास की, भारत के इतिहास की एविएशन की सबसे बड़ी घटना हुई है ये। जिस हॉस्टल के ऊपर प्लेन गिरी है, वहां बहुत से बच्चे पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा न्यूज में, 4 तो MBBS के छात्र थे, उनके अपने सपने थे। छोटे छोटे बच्चे लंदन जा रहे थे, उनके भी अपने सपने थे। भगवान भी बड़ा अजीब है, उसकी लीला को कोई समझ नहीं पाता है। हम लोग कहते हैं कि अब सब अपने हाथ में है, विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली, पर भैया भगवान तो भगवान है। चार दिन की जिंदगी है, कब पूरी हो जाए कोई पता नहीं लगता। आज बातें हो रही हैं, कल क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं। इसलिए भैया 4 दिन के जीवन को गुस्सा में, लड़ाइयों में ना गुजारो, प्रेम में गुजारो। सबको गले लगाओ, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, उनको गले से लगाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आज की प्रश्नोत्तरी की चर्चा, मन तो हमारा खिन्न रहा। कल की कथा में भी उतना मन नहीं लगा, बार बार वही याद आ जाती थी, हवाई जहाज। वो न्यूज़ पे पूरा देखते रहे हम लगभग 6-7 घंटे तक। पूरी रात यहाँ भी हमको जब वो घटना हुई तो नींद नहीं आई। भारत में तो जो 1:38-2 बजे की लगभग 1:45 की बात है, यहाँ तो 7-8 बज गए थे रात के, और हम आई थे। पूरी रात हमको नींद नहीं आई, बड़ी मुश्किल से थोड़ा सोए। हम जल्दी आते हैं, मन तो हमारा बार बार यही करता कि डले रहें बालाजी के चरणों में, कहीं जाए ना, कहीं ना भटकें। पर क्या बताएं भैया, सब कुछ जरूरी है। राम जी बन गए तो मन को मारते रहे पर जन को तारते रहे। जन को तो तारते रहे पर मन को मारते रहे। वही हमारा है कि अगर नहीं जाएंगे तो हिंदुत्व का भला, हिंदुओं का भला, संस्कृति का संवर्धन, सनातन का संवर्धन और कैसे होगा। ये नहीं है कि हम ही कर रहे हैं, बहुत से महापुरुष इस देश में कर रहे हैं, दुनिया में। हम तो एक छोटी सी गिलहरी है, पर भगवान ने सेवा दी है तो उसको छोड़ भी तो नहीं सकते हैं, उस सेवा को। तो आप लोग बस अपना वहां ध्यान रखो, अच्छे से रहो। 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। माथा पच्ची ना ज्यादा करो, जितना हो रहा है उतना अच्छा है। ज्यादा कामनाएं ही दुख का कारण होती हैं, अति अपेक्षाएं ही दुख का कारण होती हैं। खुश रहना है ना, तो छोटी छोटी खुशियों में को बड़ा बनाओ, बस खुश रहना सीख जाओगे। छोटी छोटी बातों पे हंसो, और व्यर्थ का तुम मत सोचो। अपन सोचने के लिए थोड़ी है, अपने बारे में दूसरा सोचें।
कि अब वो क्या कह रहा होगा, वो कैसे देख रहा होगा, वो उनका काम है। अपना चरित्र ऐसा रखो। अभी हम जब अंदर बैठे थे तो थोड़ा सा बातों में फंस गए थे, इसलिए थोड़ा लेट हो गए। शायद 9 साढ़े 9 बज गए होंगे तुम्हारे। कितने बज गए वहां पर आरती? 9 साढ़े 9 बज गए होंगे जी। 10 बज गए? 9:45। तो जब हम अभी अंदर बैठे थे तो लेट इस बात पे हो गए। हम भीतर अपने चेलों को समझा रहे थे कि झूठ शुरुआत में बोलने में तो मजा आता है, पर बाद में बहुत दुखदाई होता है। जब पोल खुलती है तो कष्ट होता है। शुरुआत में तुम झूठ बोलो, बड़ी महिमा मंडन होगी, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, पोस्ट कमेंट करेंगे, पर जो सत्य पता लगेगी तो वही जो तुम्हारी पोस्ट कमेंट करके तारीफ करेंगे वही तुम्हें गाली बकेंगे, छिनार कहेंगे, नकटा कहेंगे, ठटरी के बरे कहेंगे, मूसर चंद कहेंगे, न जाने क्या क्या कहेंगे। तो एक बात हम अंतिम और बोले प्रश्न चर्चा करने के पहले, फिर चाय आ गई। हमने अभी यहां बोला था ऑस्ट्रेलिया में, फिर से बोल देते हैं। अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते। भारत का भी वर्तमान में यही हाल है। हिंदुत्व के प्रति घटती आस्था, हिंदुओं की घटती संख्या, रामायण की मंडलियां घट रही, प्रभात फेरियां बंद हो गई, आपसी मेल मिलाप खत्म हो गए, बेटा बेटियों के संस्कार बिगड़ गए, परिवार बिखर गए और बच्चों के संस्कार बिगड़ गए, और फैमिली प्लानिंग इतनी गंदी हो गई। सरकार ने तो कहा बच्चे 2 ही अच्छे, पर अब 1 टायर सिटी में रहने वाले पति पत्नी कह रहे कि हमें बच्चे चाहिए ही नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। कोई कह रहा है एक ही बच्चा ठीक है। अब एक ही बच्चा है बेटा, तो ना तो उसे भाई का सुख मिल रहा, ना बुआ का सुख मिल रहा, ना आगे चल के उनकी संततियों को मौसी का सुख मिलेगा, ना परिवार का पता चलेगा, ना उसे परिवार की एकता का पता चलेगा, ना उसे वो प्रेम दिखाई पड़ेगा। और परिवार की एकता का पता नहीं रहेगा, परिवार का पता नहीं होगा, तो वो समाज की एकता में क्या खाक भरोसा करेगा, देश की एकता में वो क्या खाक भरोसा करेगा। और धीरे धीरे परिवार खत्म होते जा रहे, परिवार खत्म हो रहे, संस्कार खत्म हो रहे। आजकल फेसबुक फ्रेंड 5000 है, पर वास्तविक मित्र एक भी सच्चा नहीं। यूट्यूब पर फॉलोवर 10-10 लाख है, पर जिंदगी को फॉलो करने वाला एक भी आदमी नहीं। इसलिए हमने कहा था, आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूं, कुछ देर तो मेरे साथ गुजार, मैं तुझे जीना सिखाता हूं। क्योंकि मैं बातों से नहीं रातों से लड़ा, मैं दिमाग से नहीं दिल से बोलता, मैं सह सह कर साधु बना। मैं बाहर हंसता रहा, अंदर रोता रहा, मैं भूखा रहा पर जग को खिलाता रहा, मैं घर आता रहा, मैं बाहर जाता रहा, मैं कम सोता रहा पर दुनिया को जगाता रहा, हिंदुओं को जगाता रहा। मैं सह सह कर साधु बना हूं, मैं सह सह कर साधु बना हूं। आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूं, कुछ क्षण तो मेरे साथ गुजार, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूं। तो जिंदगी बड़ी विचित्र है। परिवार और संस्कार दोनों घट रहे हैं। लोगों के आहार बिगड़ गए और व्यवहार बिगड़ गए। आहार बिगड़ने से व्यवहार बिगड़ गए, आहार की शुद्धि से व्यवहार की शुद्धि। पता ही नहीं क्या क्या खा रहा आदमी। रातों भर जगता है, उल्लुओं की तरह दिन भर सोता है। बच्चे 2.5 घंटे रील में फंस जाते, 3 घंटे के पहले इंस्टाग्राम की रील से बाहर ही नहीं निकल रहे, और उन्हें बाहर का पता ही नहीं है। बाथरूम में भी रील चल रही, बाहर भी रील चल रही, अंदर भी रील चल रही। घर पे कोई भी रिश्तेदार आ जाए प्रणाम करने ही नहीं जानते, गुरुजी आ जाए प्रणाम करने ही नहीं जानते। बहुत बुरी हालत है। प्रभात फेरियां बंद हो गई, सीताराम नाम धुने कीर्तनें बंद हो गई, रामचरितमानस की मंडलियां बंद हो गई। बच्चे बच्चियों के संस्कार बड़े विचित्र हो गए। अभी हमने कल ही एक सुविचार दिया, तुमने सुना होगा। पहले महाभारत इस बात पे हुई क्योंकि दुशासन ने साड़ी खींच दी। साड़ी खींचने पर महाभारत हुई। अब आज के जमाने में किसी को कह दो कि तुम कम कपड़े क्यों पहने हो, ज्यादा पहन लो, तो महाभारत हो जाएगी। हाँ,
कि तुम्हारी नीयत खराब है, सोच विचित्र है, ऐसी बातें ऊपर से बोलते। बड़ा विचित्र ज़माना आ गया भैया। हम एक ही प्रार्थना करेंगे, अपने बच्चों को IAS IPS सब कुछ बनाओ, पर सबसे पहले इंसान ज़रूर बनाना भैया, ताकि दूसरे का दुख दर्द समझ सकें। इंसान नहीं बनाओगे तो किसी काम का नहीं, दूसरे की पीड़ा ना समझ सकें। पराया दर्द जो समझे उसे इंसान कहते हैं। बस यही बात का सुविचार हम आपको देके के अब प्रश्नोत्तरी अच्छे से रहना, तुम लोग ख्याल रखना। हम 26 तारीख को भारत आ जाएंगे, इससे पहले बम्बई के ले आओ चाहे सनातन मठ में जाएंगे, फिर इसके बाद में 1 जुलाई से 12 जुलाई तक धाम पे रहेंगे। 4 जुलाई को हमारा हैप्पी बर्थडे भी है। फिर बस 11 तारीख को गुरु पूर्णिमा उत्सव भी है। भंडारा